बार बार बंदन करूं सद्गुरुदेव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनिहोर गुरुजी यह सबारनिहोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय अब विलाम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, माया महा ठगिनी हम जानी माया महा ठगिनी हम जानी ब्रह्मा के ब्रह्मानी बन बैठे शिव के घर भवानी माया ठगिनी हम जानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सद्गुरु शरण ही उबरे सद्गुरु शरण ही उबरे होय स्वतंत्र भवधार माया दुस्तर तरन है जासो हरि विद्यार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी यही बात लिख रहे हैं। स्वामी जी क्या लिखते हैं? सद्गुरु शरण ही उबरे सद्गुरु के शरण में ही उबर पाओगे। सद्गुरु शरण ही उबरे होया स्वतंत्र भवधार। यदि आप स्वतंत्र हुए तो भवधारा में बह जाओगे। आप भेद को बूझिए, ये ब्रह्मवाणी है।
सदगुरु की वाणी है, स्वामी जी के हृदय की चेतन वाणी है, ये अनुभव वाणी है। स्वामी जी ऐसा क्यों लिखे? आप विचार करो, स्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा? निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करता समर्पण सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप विचार करो, स्वामी जी ऐसा बात काहे लिए लिख दिए? वो तो सदगुरु हैं, उनको तो सदगुरु का पद मिला। 1900 है 92, माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु महीधर, सदगुरु सदगुरु पद दिए, जागा पूरण भाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी अनुभव वाणी लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? साधन काल में स्वामी जी को भी जो है माया ने परेशान किया होगा। आप भेद को समझिए जो है, क्योंकि स्वामी जी अनुभव वाणी लिखे हैं ये। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सदगुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विधिहार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो सदगुरु की अति प्रेमी हो। आज महारथी संत होती तो बात पूछ सकते हम, क्योंकि स्वामी जी जो भी दोहा लिखे हैं उनके सामने घटित हुई है। देखो, स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वृत्तिकूट पर आश्रम पर हैं। वहां पर बाबा अस्कंभ मुनि भी हैं, स्वामी जी के पिताजी भी हैं, और जो है उसी समय जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी वहां पहुंचते हैं और चरण स्पर्श करके स्वामी जी का पहले जो है बाबा अस्कंभ मुनि का स्वामी जी के पिताजी का चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद स्वामी जी का अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, स्वामी जी हमें पूरा स्वर वेद याद हो गया, आप भेद को बूझो। महारथी संत श्री महेश सिंह जी वृत्तिकूट आश्रम पर जाते हैं, पहुँचते हैं और पहुँच करके बाबा अस्कंभ मुनि जो स्वामी जी के पिताजी थे उनका चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद स्वामी जी का अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का चरण स्पर्श करते हैं
और महारथी संत श्री महेश सिंह जी कहते हैं, स्वामी जी मुझे पूरा स्वरवेद याद हो गया। इतना सुनते ही बाबा अस्कम्भ मुनि कहते हैं, अरे झूठा कहीं का, गाजीपुर का झूठा कहीं का, हम लोगों को एक दोहा भी याद नहीं होता है और तुम कहता है कि पूरा स्वरवेद याद हो गया। ऐसा ऐसा झूठा क्यों बोलता है? स्वामी जी ने कहा, बाबा इनका परीक्षा ले लीजिए। इतना सुनते ही स्वामी जी ने कहा, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, बाबा इनका परीक्षा ले लें। अब जो है बाबा अस्कम्भ मुनि ने कहा, चलो स्वरवेद का जो सबसे उच्च दोहा है वो बताओ, वो सुनाओ, आभेद बुझो। महारथी संत जी से बाबा अस्कम्भ मुनि ने कहा, जो स्वरवेद का सबसे उच्च दोहा है वो कहो, सुनाओ। और जैसे ही महारथी संत ने यह बात सुनते ही गुरु चरण में सुरति लगा दिया और स्वामी जी ने उनके हृदय में डाल दिया। वो कौन सा दोहा है? तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति से संत समाही। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति से संत समाही। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति से संत समाही। और इतना सुनते ही बाबा अस्कम्भ मुनि भी तो एक बहुत बड़ी जो है पहुंची हुई जो है बहुत बड़े पहुंचे हुए ऋषि थे। आप भेद को बुझिए। उन्होंने कहा, अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति से संत समाही। फिर मैं इस दोहा को ढूंढने लगा, स्वरवेद में सारे ढूंढ डाला, ये दोहा नहीं मिला, एक जगह नहीं मिला। ये दोनों लाइनें अलग अलग है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति से संत समाही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। उस समय तो ये बात याद आई नहीं कि जो है स्वामी जी जो कह रहे हैं, सदगुरु सारण ही उबारे, होया स्वतंत्र भवधार, माया दूर
दुस्तारा तारन है, जासं हरि विद्यार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। उस समय बोध नहीं था, उस समय पूछा नहीं, अभी अपने आप ही बोध हो गया। स्वामी जी की तो चेतना है, वैसे आपकी चेतना है, वैसे स्वामी जी की चेतना है, वैसे भारती संत जी की भी चेतना है, और ऐसे ही बाबा अस्कम्भ मुनि की भी चेतना है, और वैसे ही माता मुक्ति देवी जी का भी चेतना है। तो चेतना तो कभी मरती नहीं है। आप भेद बूझ जाओ तो ये सब चेतनाएं कहां पर हैं। तो सारा भेद की बातें यही है कि ये बात जो है अब तो समझ में आ गया, बोध हो गया। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति से संत समाही, आवा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये भेद की बातें जो है अनुभव में ही बूझ पाएगा। अभी अनुभव में आ गया कि बिना गुरु के जो है आप चल ही नहीं पाओगे। आप भेद को समझ जाइए। स्वामी जी क्या कहते हैं? अंतरम कसु रति भई, अंतरम कसु रति भई, मोह कसनाप। अंतरम खसु रति भई, मोह कसंताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नायाच्छादित माप। अंतरम कसु रति भई, मोह कसंताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नायाच्छादित माप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो सदगुरु भक्ति में कहीं बाधा नहीं है, बस आपको सुरति का बोध होने चाहिए। देखो मन जो है वो चीज वही है, आप भुला जाते हो। देखो आप वही हो। जब आप जो है वो सफाई का काम करते हो तो क्या लोग बोलते हैं? वो सफाई वाला आ गया। कूड़ा उठाने का काम करते हो तो क्या बोलते हैं? कूड़ा वाला हो गया। और वही जब जो है भक्ति का काम करते हो तो भक्त हो जाते हो। वही जब प्रभु भजन करते हो तो क्या हो जाते हो? साधक हो जाते हो, सन्यासी हो जाते हो। आदमी वही है। देखो वो जो आपकी बेटी है, वो आपकी बेटी तभी होती है जब वो घर में आ गई और स्कूल से जैसे आई, आपका घर में प्रवेश करते ही ड्रेस निकाला और बस्ता बाहर फेंका, अब आपकी वो बेटी हो गई। और जैसे ही वह ड्रेस पहन करके घर से बाहर हो जाती है, वह छात्रा हो जाती है, विद्यार्थिनी हो जाती है। वैसे ही जो है, जो मन है, मन जब शुद्ध हो जाता है तो उसके सुरति कहते हैं। जब वो संसार में चलता है
ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा गलत, वो सही। इस संसार में सही है, गलत है, झूठ है, सत्य है। चेतन देश में सत्य ही है। वो वहां झूठ नहीं है, वहां काल नहीं है, वहां कलेश नहीं है। जैसे ही आपकी चेतना संसार में चलती है वही मन हो जाता है, और जैसे ही वो गुरु चरण में गुरु के चरण को स्पर्श करती है वह सुरति हो जाती है। आप भेद को काहे नहीं बूझ जाती? जब आपको उपदिष्ट भूमि पर गुरु का चरण में जब सुरति लग जाती है वही तो आत्मा है। तो साप्त सुरति जड़ देशमी अष्टमाया शरदाम निरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम सप्त सुरति जड़ देशमी अष्टमाया शरदाम निरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम शुद्धया शुद्ध दो मन ही है शुद्धया शुद्ध दो मन ही है मन ही अवस्था हो इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है शुद्ध समरस हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जैसे ही आपका मन जो है वो संसार में रहता है ऐसा तैसा वैसा वो मन हो जाता है, और वही मन जो है जैसे ही गुरुचरण की तरफ चलता है तो वह सुरति हो जाती है। आप भेद को बुझ जाओ। जैसे ही आपकी बेटी है, बेटा है, वह स्कूल का यूनिफॉर्म ड्रेस पहन करके बस्ता जो है पीठ पर रख लेता है, उसमें टिफिन आप डाल देते हो, और जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है वह विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थिनी हो गई, छात्र हो गया, छात्रा हो गई, और तब तक है वो छात्र छात्रा रहती है। जब वो स्कूल में पहुंच जाती है, पढ़ने लगती है, तब तक वो छात्र छात्रा ही है। और जैसे ही आपके घर में गेट के अंदर, दरवाजे के अंदर घुसता है, आप भेद बुझ जाना, और ड्रेस निकाल करके रखता है, तब वो आपका बेटा और बेटी हो जाती है। आप भेद को बुझ जाओ। वैसे ही जब आप संसार में सोचते हो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, पति सही, पत्नी सही, बच्चे सही, जब ये सोचने लगते हो तो वो मन हो जाता है। और जैसे ही गुरुचरण में चल दिया, ये तो साधना का विषय है, जब गुरुचरण में जब वो लग जाती है तो वही सुरति हो जाती है। अब आप भेद बुझ जाओ। तो सदगुरु का मिलन जो है वह सूरत से होता है, मन से नहीं। थोड़ा भी मन रहेगा तो आपको दुखित करेगा, द्वंद्व करेगा, अशांति करेगा। भेद आप समझ जाओ। स्वामी जी क्या लिखते हैं? मनवा सुरति का साथ में दुखद द्वंद्वयसान साधन में बा
धन चली स्वगति को समिक्रांत मनवसुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व शांत साधन में बाधन चली स्वगति को समिक्रांत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब वही समझ जाओ और क्या कहते हैं। मानसुरति के साथ तजी अंतरभू परवेश सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वही सूरती जो है पहला भूमि में हमने अपना बनाया है, 10% जो है वह जो है शुद्ध हो जाती है, दूसरा भूमि में 20% शुद्ध हो जाती है, तीसरा भूमि में 30% शुद्ध हो जाती है और चौथा भूमि में 40% शुद्ध हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। और जब जो है गुरु के चरण को मंडल पर, मंडल का भेद आपको मालूम होना चाहिए, वो स्वामी जी बताए हुए हैं, उसी को सदगुरु जो है लखा देता है। तो अगमादार गुरु दीन लखाई सुमिरा उलटी गगन मुख जाई असुमिरन सी सब दुख गई सुमिरन सी सुख होय असुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, स्वामी जी क्या लिखते हैं, तो बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो बालापनया भ्यासी में मम शिरायंगुलराक पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह वाक पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह वाक। स्वामी है, स्वामी क्या कह रहे हैं, जो की सद गुरु मिले सब दुखरा खरोय चरण ऊपर शीश धरी कहाँ ज कह ना हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वामी जी लिखे हुए हैं, स्वर वेद की वाणी है ये जो अब की सदा गुरु मिले सब दुखरा खरोय चरण ऊपर शीश धरी कहाँ ज कह ना हो। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है महिमायामी तय पार विघ्न बहुत पर चार में
किमि बाध संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु का देश नहीं है, ये काल का देश है। और काल का देश में सदगुरु कैसे आएगा आप बताओ? तो विज्ञापन करेगा ना। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझ जाओ ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जो आव की सद गुरु मिले, सब दुखारा खोरोय। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो अब की बार सदगुरु मिलेंगे तो मैं जितना भी दुख हुआ है रो रो करके कहूंगा, अचरण पर शीश धरी, कहाँ ना हो। सब वहीं रो रो करके कह दूंगा मैं। ये कौन कह रहा है? आपकी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। संसार के आगे नहीं कह रहे हो, सदगुरु के आगे कह रहे हैं। आप भेद बुझो। जो आव की सद गुरु मिले, सब दुखरा खोरोय। चरण पर शीश धरी, कहाँ ना हो। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? तुम त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार। अभिघ्न बहुत पर चार में, किमि बाध संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रचार में बहुत विघ्न है, मैं कैसे समझार को बोध कराऊं। ये स्वामी जी कह रहे हैं। अभी आपको तो सब कुछ प्राप्त है, घर में बैठ करके ऑनलाइन सुन रहे हो। ये सब दो ही जो है अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। आप दोबारा आओगे, ये चित्त में आपका पड़ गया है अभी जो है। दोबारा आओगे तब तक आना पड़ेगा जब तक अपना घर नहीं बुझ जाओगे। त जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही दिसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। पवना न पानी नहीं धरती कसवा, पवना न पानी नहीं धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। पवना न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। और क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिसावा,
अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म। आपके गर्दन के ऊपर जो है सब ब्रह्मांड है वो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, क्षत्रिय आपकी भुजाएं हैं ये। आप वेद को समझो। ब्राह्मण जो है गर्दन से ऊपर जो भी भाग है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। गर्दन से ऊपर जो भी है वो ब्राह्मण है ये जो है। और जो भुजाएं हैं वह क्षत्रिय है। और पेट वाला हिसाब ये वैश्य है। और आपके पैर जो है शूद्र हैं। आप भेद बुझ जाया करो। आप सदगुरु के हंस हो अंतनी हो, वहां जाति से मतलब नहीं है। आपका गर्दन से ऊपर जो है वह ब्राह्मण है। ज्ञान की बातें सब यही से निकलती हैं, मस्तिष्क से निकलती है, इसलिए इसको ब्राह्मण कहा गया है। और क्षत्रिय जो है आपकी भुजाएं हैं, बाहें हैं। और पेट जो है आपका वैश्य है। और जो पैर जो है आपके शूद्र है। आप इस संसार में मत समझा करो। पूरे संसार में सेवा जो है वह शूद्र ही करते हैं। अब जितना नौकरी है, पेशा है, सब वह शूद्र ही है वो। और जो लड़ते हैं अन्याय के विरुद्ध वो क्षत्रिय हैं। जितने सैनिक लोग हैं, अब वहां भी भेद है। अब इतना भेद है कि भेद में भेद ही है। आप इसी उलझन में नहीं फंसना। अब आप आगे चलो। तो जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती कसावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आगे क्या कहते हैं? ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आगे क्या कहते हैं? तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा,
जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, जहाँ से अइलु हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। साहेबा कबीर ले अइले संदेशावा, उस देश का संदेशी दूत जो है कबीर साहब है। वो नित्य अनादि सदगुरु हैं वो, और स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। सदगुरु चार तरह के होते हैं, तो सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो चार तरह के जो सदगुरु हैं, नित्य अनादि सदगुरु को कौन सा साधना करनी है बताओ? वो तो सब जानते हैं, अनंत काल का ज्ञान है उनको, अनंत काल का। अनंत जन्मों से आप कभी किस जोनी में रहे हो, किस जोनी में रहे हो पता नहीं है, लेकिन सदगुरु आपको पूरा लखा देगा। अनंत काल से आप भेद बुझ जाओ, सब लखा देगा, क्योंकि नित्य अनादि सदगुरु सब जानते हैं। उसके बाद से आते हैं स्वयं सिद्ध सदगुरु। उनको भी साधना अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं में ही सिद्ध है अपने आप ही जो है। और परंपरा गुरु को भी कोई साधना करने की जरूरत नहीं है जो है। इनके पास ज्ञान का भंडार ऐसे ही भरा हुआ है। लेकिन जो अभ्यास सिद्ध सदगुरु है, उनको साधना करके एक एक चीज का ज्ञान जो है उनको बूझे हैं। तो हमारे स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज तभी तो कहते हैं, स्वामी जी क्या क्या नहीं कहे मन के बारे में। मन कर विषय सी जो नहीं मानत हार, तब रख निज देख मन मत विचार, आसन शांत दृढ़ नहीं दे, बैठ मन मत मारी कर सुमिर पुर सविदे। आप भेद को समझो, स्वामी जी ने क्या कहा। तो सहज पाल थी मारे करा वासीदा संसाद, स्वास्थ्य का पदमा सन लगे सब सुखाया सनराद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ऐसे ऐसे किए हैं और वही बात आपको लिख दिए हैं जो है, क्योंकि स्वामी जी थ्योरी नहीं पढ़े हैं। स्वामी जी पका करके खिला देते हैं आपको, भेद बूझो।
सब्जी की पहचान बताया स्वामी जी ने, उसको धोने का बताया, कैसे धोया जाता है। अरे धोने में कैसे खुशबू आती है वह भी लिखा है स्वामी जी ने। उसको काटने पर कैसा जो है महकता है वो भी स्वामी जी लिखे हैं। और कैसे उसको पकाना है, कैसे वो छन्न से आवाज आती है वो भी स्वामी जी लिखे हैं। और कैसे पकने के बाद खुशबू आने लगती है वो भी स्वामी जी लिखे हैं। और कैसे आनंद आता है वो अभी स्वामी जी सब लिखे हैं, बताए नहीं है वो। आप भेद को समझो। स्वामी जी एकदम एक एक चीज को जो है लिखे हुए हैं। वैसे ही होता भी है, जब आप साधन काल में बैठते हो सेम वही चीज जो है आती है। जैसे स्वामी जी आप साधना में बैठते हो, मन भागने लगता है इधर उधर, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक साथ मन पावन को राखई कयस्थान, भागे फिर मन घेरी लो पकड़ी लगा वो ज्ञान। स्वामी जी पूर्ण रूप से साधना किए हुए हैं, ऐसे नहीं लिखा है उन्होंने। फिर क्या कहते हैं? मनव पावन को पकड़ी ल बैठव तर द्वार, तब सुमिर निज दीव को महिमा जा शुभ पार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। मन कहीं से भी नहीं लगेगा जब प्रभु की दया होगी। प्रभु प्रसाद, परमात्मा की प्रसाद कृपा, सदगुरु की दया, तब जो है मन बस में होगा। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। दुख जो है मन ही ले आता है। मन को गुरु चरण में लगा दो, एकदम आनंदित हो जाता है। और संसार में आओ तो बाप रे बाप, दुख ही दुख है। यहां अपना दुख तो अलग ही है, संसार का दुख भी और है। तो स्वामी जी क्या चाहते हैं? सुखवा शांति सब को मिले, यह ऊपरी हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु का काम ही यही है। पति का क्या काम है आपको पता है, पत्नी का क्या काम है आपको पता है, माता का क्या काम है आपको पता है, बच्चे का क्या काम है आपको पता है। सदगुरु का एक ही काम है, भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए,
पथ पर दर्शक विश्व का सद्गुरु देव का। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक थोड़ा सा संस्मरण सुन लो, एक संस्मरण सुन लो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जैसे आप जो स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही सद्गुरु देव का। अब आप भेद बुझो। हम लोग जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे जो है और जो है अपना गाजीपुर के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए बैठे हुए थी। गाजीपुर जाने वाले बहुत लोग थे जो है। तो हुआ क्या, एक छोटा बच्चा जो है 3 साल का बच्चा था जो है, तो वो जो है वो घूम रहा था, मतलब खेल रहा था इधर उधर उधर जो है। अब जो है वो पानी भरने के लिए चला गया नल के पास में। मैं उसको देख रहा हूं जो है, और नल के पास से जो है फिर इधर को आ गया। मैं इसको देख रहा हूं, इधर को आ रहा है, तो अब जिस बेंच पर बैठे थे उससे आगे जा रहा है वो। मेरी नजर उसी पर है, वो खेल रहा है, कूद रहा है, और स्टेशन पर भीड़ लगती है, इतना आदमी आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वो हो जाता है। अब वो बच्चा भूल गया फिर घूम करके आता है पानी के पास, फिर वो रोना शुरू कर दिया है जो है। और फिर जो है इधर वो भूल गया, क्योंकि आदमी यहाँ कुछ बैठे रहते हैं, थोड़ी देर के बाद सब जो है चेंज हो जाता है, हर पल बदल जाता है। आप रेलवे स्टेशन पर आप जो है ना बेंच पर बैठो, हर पल स्थिति बदल जाती है। अभी कोई यहाँ रहता है, थोड़ी देर के बाद वो कहीं और चला जाता है। ऐसे ही वो बालक को देख करके वो रोना शुरू कर दिया। अब मैं जो है देखा, देखो ये बेचारा भूल गया इधर से ही जा रहा है, उसकी माँ भी बैठी हुई है, पिता भी बैठे हुए हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन मैं उसको देख ही रहा हूं। अब वो जो ढूंढ नहीं पा रहा है, क्योंकि सब स्थितियां बदल गई जो है। अब यहाँ कोई और बैठा था, कोई और बैठा, थोड़ी देर में बक्सा बुक्सा लेकर कहीं और चला गया, वो एकदम भीड़ हो गई। फिर मैंने उसको जो है पकड़ करके ले आया। अरे कहाँ जा रहा है? इधर है तुम्हारे माँ बाप जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वैसे ही सदगुरु का यही काम है, भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर्शक विश्व का सद्गुरु देव का। मैं तो उसको जो है उसके मन की स्थिति को मैं देख रहा हूं। अब वो खेलते खेलते इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, भीड़ चेंज हो गई, बदल गया। अब उसके माता पिता ही भूल गए। वैसे ही जो है हमारी चेतना संसार में फंस गई। तसुरती फांसी संसार में तासे परी गए दूर, सुरती बाधी थीर करो आठ पहर हुजूर। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। 3 साल 5 साल का बच्चा छोड़ दो, हम लोग भी जाते हैं पानी भरने के लिए, और आते आते फिर आगे चले जाते हैं, और मिलते ही नहीं लोग जो है। बड़े बड़े हम लोग खुद ही जो है, अपना परिवार बैठा हुआ है, बच्चे बैठे हुए हैं, और इतनी भीड़ चेंज हो जाती है कि हम लोग खुद ही आगे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। मैं छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े लोग भी जो है वो भुला जाते हैं। देखते देखते जाएंगे, फिर आगे चले जाएंगे।
क्योंकि वो बदलता रहता है, हर पल बदलता रहता है। रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर जो है हर समय बदलता रहता है। तो आपको जो है बच्चों को संभाल करके रखना चाहिए। तो वैसे ही जो है सदगुरु जो है उनका काम ही है आपको पहुंचा देना कहाँ, जहां से आप आए हो। सदगुरु का यही काम है। भूले हुए जाग जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही सदगुरु देवकाय। अमित काल का भूलिया पहुँचाया पन देश, देवा सदा फल क्या कहें परमानंद संदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसी तो संसार में आ गए। अब सदगुरु मिल गया तो अपना देश में चलो। तो कैसे जाओगे? तो वो तो सारा भजन में तो है, आपको तो पता ही है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।